गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक और छोटे से चैप्टर के साथ अपना डे 6 स्टार्ट करते हैं हम। और चैप्टर रहेगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जब मेरी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 2। हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स का स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है मेरी? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये इक्वेशन है या नहीं है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं ना मैं, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसके इक्वल हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल में कुछ रखा है तो ये इक्वेशन बनती है। क्या बनती है ये? इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब कई लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दिया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। जब तक इसके इक्वल में नहीं है कुछ भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है ना, जब इक्वल में कुछ ना हो तो ये सिंगल पड़ी टर्म ही क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है। अब आ गया समझ में? तो जब भी इक्वल टू जीरो लगेगा तो इक्वेशन बनेगा। अगर इक्वल टू में जीरो नहीं रखा तो वो तब तक क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, जिसका नोटेशन जो होता है वो होता है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक फॉर्मूला हमने बचपन में सबने पढ़ा है। अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालने हैं। दो वैल्यू जो एक्स की निकालते हैं हम, तो उसको निकालते थे पहले प्लस माइनस बी अंडर रूट, सॉरी गलती हो गया, लिखते लिखते मैं ही भूल जाती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था, ये मेरे पास रूट्स निकालते थे। अब ये मेरे पास रूट्स निकालते थे तो इसके अंदर आपको एक टर्म दिख रही होगी b का स्क्वेयर माइनस 4ac। जो ये b का स्क्वेयर माइनस 4ac है, यही क्या है मेरे पास? डिस्क्रिमिनेंट। आ गया समझ में डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो ये जो टर्म्स होती है ना, यही मेरे पास क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। इक्वेशन पता लग गई, एक्सप्रेशन पता लग गया, डिस्क्रिमिनेंट पता लग गया। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन और सम आइडेंटिटीज। इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं और कुछ एक आइडेंटिटीज जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट होते हैं मेरे पास, एक रूट होता है अल्फा और एक रूट होता है मेरे पास बीटा। अब यहाँ पे दो चीजें पूछता है आपसे, सम ऑफ रूट्स और एक आपसे पूछेगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अब इनके डायरेक्ट मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालनी है इक्वेशन से? वो निकलेगी मेरे पास, ये होता है माइनस बी बाय ए और ये होता है सी बाय ए। देन सम ऑफ रूट्स क्या होता है? ये जो इक्वेशन है इसमें एक सीएनसी का बिस्किट आता था, अपना आपको याद हो तो सीएनसी आप सबने खाया होगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, चेंज, नो चेंज, फिर आगे फर्दर चेंज। तो ये चेंज हो जाएगा, इन सबको ऐसे डिवाइड कर दो, पहले पूरी टर्म को ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा सी बाय ए अल्फा बीटा। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। एक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस 5
और अल्फा बीटा 6। अब आ गया समझ में, क्योंकि इसके आगे जो मेरे पास है क्या है 1, तो ये 1 को डिवाइड करेगा, ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। डन। अब इसी में एक और चीज आती है, वो होती है बाई क्वाड्रेटिक। इसको लिखा रहने दो, उसको समझा देती हूँ मैं। देखिए बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, बाई क्वाड्रेटिक ये टर्म्स थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, मतलब पावर 4 तक एक्सटेंड हो जाती है। ax4 bx3 cx² प्लस जी, ये तो यहाँ पे मेरे पास अब टर्म जो आती है ना, वो आती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और एक होता है अल्फा बीटा गामा। इन तीनों की वैल्यू आपसे पता करेगा, करना सेम है, इसको भी ऐसे डिवाइड, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे डिवाइडेशन हो जाएगा। उसके बाद सीएनसी रूल, चेंज नो चेंज चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का b बाय ए, ये हो जाएगा c बाय ए, और ये हो जाएगा माइनस का d बाय ए। क्लियर है दो चीजें? क्वाड्रेटिक का पता लग गया, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पता लग जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक का पता लग जाएगा। अब उसके बाद जो आता है ना, कई बार वो आपको रूट्स दे देगा और आपसे इक्वेशन बनवाने लग जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कर दूं साफ इनको भी? देखिए अब कई बार आपसे ना वो ऐसे बोल देगा कि जो मेरे पास सम ऑफ रूट्स है ना, वो मेरे पास 2 है, प्रोडक्ट का है 3, तो आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन जो होती है वो आप लिख लेना। फॉर्मेशन क्या होती है इक्वेशन की? इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है एक्स का स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। जैसे ये है तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होती है फॉर्मेशन। समझ गए? वो सिर्फ आपको दो वैल्यूज देगा और फॉर्मेशन आपसे पूछ लेगा। चलो अब ये चीजें सारी क्लियर है। अब मूव करते हैं कुछ एक आइडेंटिटीज जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है। वो आइडेंटिटीज क्या है? वेट अ सेकेंड। सम आइडेंटिटीज, सबसे पहली ही आइडेंटिटीज क्या है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये याद रखनी है भाई फर्स्ट। सेकंड है अल्फा 4 बीटा 4, पावर अगर 4 4 तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थर्ड है जब वो आपसे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकलवा ले, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और चौथा मेरे पास है अल्फा माइनस बीटा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आप एक बार से जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए भाई, या फिर उतार लीजिए, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। डन। अब आता है टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था कि डी जो होता है वो बी का स्क्वायर माइनस 4ac,
इसी को बोला जाता है कि रूट का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स, इसी का नाम होता है नेचर ऑफ रूट्स। जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट कई बार पॉजिटिव भी आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, कई बार ये इक्वल 0 आएगा, और कई बार ये लेस 0 आएगा। समझ रहे हो? इसी को ऐसे शो कर दें, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0। जब भी मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर 0 से बड़ा है, तो रूट जो होंगे ना मेरे अल्फा बीटा, वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग वैल्यूज होंगी, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर मेरे पास इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो मेरे पास रूट तो मेरे रियल रहेंगे, बट वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है ना? अगर मेरे पास लेस देन 0 है, तो भाई यहाँ पे वो आयोटा वाली फॉर्म बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। समझ गए? इसको भी उतार लो, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है फिर अपने। करो जल्दी जल्दी। कॉम्प्लेक्स बोल लो, इसी को नॉन रियल भी बोल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी बोल लो। ठीक है, इस तरीके के रूट्स बना के देखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा ये बिल्डअप करेगा। कैसे? एक तो आपको याद रखना है कि जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो भी अपनी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो उसका ग्राफ है, जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऑलवेज पैराबोला। कैसा बनता है? पैराबोला। अब पैराबोला कैसा होता है, ये इस तरीके की शेप होती है, इसी को पैराबोला बोला जाता है। समझ गए? मतलब ग्राफ हमेशा आपको ऐसा बनेगा। अब इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड होती है। या तो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। नहीं आया समझ में? आ तो रहा होगा ना भाई समझ में? नहीं मैं ही बागी बागी लग रही हूँ। देखो बता देती हूँ क्या है। अगर ये जो ए है ना, ये ए, वेट अ सेकेंड, ये जो ए है ना, ये अगर ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, अपवर्ड। अगर ये लेस 0 है, तो ये ऐसा डाउनवर्ड बनेगा। आ गया समझ में? अगर ए मेरे पास पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। ए अगर मेरे पास नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनेगा ऑलवेज क्या, पैराबोला। अब आते हैं, एक ग्राफ से समझा दूं मैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, अगर कुछ पूछने भी लग जाए, एग्जाम में आ भी जाए। देखो एक आपको मैंने ऐसे ग्राफ बना के दे दिया, ध्यान से समझना, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में मुझे आप बताओ कि ए की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो? डी की वैल्यू क्या है? नहीं आया समझ में? बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? मतलब एक तरह से ए बी सी डी लगा लो आप, ए बी सी डी की वैल्यू बताओ मुझे। अब देखो कैसे करना है, सारी चीजें एक से ही समझ आ जाएंगी। अगर मेरे पास ग्राफ डाउनवर्ड है, तो मेरा मतलब ए जो है वो मेरा कैसा रहा होगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर मेरे पास से जो भी ग्राफ होगा ना, वो अगर मेरे पास एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, तो रूट्स क्या है, रियल है और डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरे पास ये होता था जब डी क्या होता था, ग्रेटर देन 0, तो डी भी क्या है, पॉजिटिव है। ये सी क्या होता है ना, ये सी होता है वाई एक्सिस के, कि हम वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं। ये जो वाई एक्सिस पे कट हुआ ना, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,c। ठीक है, तो ये सी मेरा कैसा है, कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइड कट कर रहा है, तो सी भी क्या होगा मेरा, नेगेटिव। अब बात बची है डी की, डी सॉरी बी की।
ये बी क्या होता है? तो जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स या फिर डी जो होता है, इसके जो वर्टेक्स के मेरे पास होते हैं वो मेरे पास बनेंगे माइनस का 2b/2a, और ये बन जाएगा मेरे पास d/4a। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ d/4a याद आ गया, माइनस का d/4a माइनस का b/2a माइनस का d/4a। अब ये वर्टेक्स से पता लगेगा, और वर्टेक्स कैसे पता लगेगी? यहां से जो भी मेरे पास हाईएस्ट पीक पॉइंट है ना इसका, इस पीक पॉइंट से इस पे ऐसे डालो और चेक करो कि जो हम डाल रहे हैं यहाँ से परपेंडिकुलर टाइप, ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है या नेगेटिव साइड? तो ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। आ रहा है समझ में? ये पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, तो मतलब मेरे पास -b/2a इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है। और पॉजिटिव कब आएगी? ये तो बी में क्या लूं, कैसा लूं, क्योंकि ए तो नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है मेरे पास तो नेगेटिव नेगेटिव को खा जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब बी पॉजिटिव होगा। तो बी कैसा था मेरे पास? पॉजिटिव। बताओ भाई जल्दी से, क्या समझ में आया? ये जो वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं ना, ये वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं भाई, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। ये आपसे डायरेक्ट भी निकलवा लेना। तो डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू होती है। समझ गए? बताओ इससे आसान तरीका क्या होगा? इसमें ग्राफ चेक करना लिख लेना, नोटेशन साथ में याद रह जाएगा। अगर मैं आपसे ए पता करवा रही हूँ, ग्राफ चेक करवा रही हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको देखने हैं कि दो अलग अलग जगह कट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, सी यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो चेक करना, और यहाँ पे माइनस का b/2a इसको चेक करना है। डन। व्हेन पावर ऑफ रूट्स n, मतलब जब आपको कुछ ऐसा लिखा दिखे, a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n, तो आपको क्या करना है? हालांकि इस पे क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, और आ जाए तो कैसे करोगे बताओ मुझे। एक क्वेश्चन दूं? एक क्वेश्चन लिखो, उससे समझ आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो लिखो। हाँ लिखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए एन अल्फा एन माइनस बीटा एन, जो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू बतानी है a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन शायद जेई वेई में आया हुआ था, मेरे पास भी एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था भाई, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो करके बता दो, क्योंकि वो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा था, तो उसने उस डाउट के तौर पे ये क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन ये करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, ए एन बी एन वाला, ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे, तो मेरे पास जैसे ये है, ध्यान से सुनना, जैसे ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये एक को आपको क्या बनाना है, आप इस x को है ना एक्स एन से रिप्लेस कर दो, एक्स एन से। ठीक है, इसको भी आप एक्स एन बोल सकते हो, ए एन सब बराबर होता है, एक्स एन से रिप्लेस करना है। और एक्स एन से भी कैसे रिप्लेस करना है ना, कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 10 बनानी है, तो ये हो जाएगा एक्स एन, ये हो जाएगा 6x n माइनस 1, क्योंकि 10 के बाद 9 आएगा, 9 भी मेरे पास है, और ये हो जाएगा 2x n माइनस 2। ये जो आपको लेनी है ना, ये 3 टर्म्स, या आपको एक वैसे क्या बोलते हैं, भूल जाती बोलते बोलते, वो नहीं होता कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार टर्म होनी चाहिए 3 इस तरीके से समझ लो। अगर यहाँ पे आप n माइनस 1 ले रहे हो, तो ये मेरे पास है
सब में से माइनस माइनस वन करना है, -2 n-3 इस तरीके से। यहाँ पे n+1 ले रहे हो तो ये n और ये n-1। तो 3 कंजुकेटिव, सॉरी बोलते बोलते भूल जाती हूँ, 3 कंजुकेटिव टर्म्स लेनी है आपको, कैसे भी ले सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उठाना है। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, जब भी आपको ये दिखेगा तो आपको चेंज करना है हमेशा एक्शन में। तो मेरे पास क्या है, इसको मैंने चेंज कर दिया इस तरीके से। एक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, n की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो ये हो जाएगा x10, ये 6x9 और ये हो जाएगा 2x8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंबाइन कर दो, x10 माइनस 2x8, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 6x9, सॉरी प्लस हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो ये x9 को इस तरफ भेज दो, x10 माइनस 2x8 और ये x9 नीचे और इस तरफ 6 बचेगा। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 से डिवाइड होके यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो मेरे पास इस इक्वेशन का आंसर कितना आ गया, 2। आ गया समझ में? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। डन। अब एक ये छोटा सा टाइप रहता है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठा हुआ है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। a1x b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वेयर b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखना सुनना ध्यान से, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इक्वल होंगे। एक होता है मेरे पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, वो हो जाएगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये आपको डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे, आप इनको याद कर लो भाई, कैसे करोगे वो मुझे भी नहीं पता। ये तीनों आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जितना पढ़ाया है उसी के क्वेश्चन है। अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं मैडम तो हमें पागल बना रही है, कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रही है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आज पिन कर दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में, वहां से ग्रुप में जुड़ जाना। और 2022, 23 और 24 पीजीटी का पेपर मैं वहां शेयर कर दूंगी, आप खुद से चेक कर लेना कि मैडम कहाँ से उठा रही है, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको पता करना है। तो इसकी आइडेंटिटी अभी लिखवाई थी, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अब तुम्हें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई 2a। तो ये क्या है भाई, ध्यान से समझ लेना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा मेरे पास से, माइनस का 1, और अल्फा बीटा क्या बन जाएगा 1। तो कर दो यहाँ पे पुट, ये निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1, तो ये 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो मेरे पास आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये क्वेश्चन देखो सेम है, ए की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट सेम निकालना है आपको यहाँ पे। तो मैं ही करवा दूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a -2, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का a -1, इसको उठा के पुट कर दो किसमें,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस का a माइनस का 1। करो सोल्व। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 4a और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 6 ना, a का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 6। कर लोगे भाई यहां तक, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, मुझे साथ साथ साफ करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया भाई, a का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या इस 6 को मैं 1 प्लस 5 लिख सकती हूँ? a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो होगा ना कंप्लीट, ये क्या बना देगा मेरे पास a माइनस 1 का, गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे, ये यहाँ पे माइनस का 2a आएगा, सॉरी ये यहाँ पे माइनस का 2a आएगा। तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, लिस्ट वैल्यू लेनी है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डन। ये करो। अब इसका आंसर मैं आपसे चाहती हूँ, मैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो 2 अपॉन p प्लस क्यू, 3 अपॉन 2p माइनस क्यू और 7 अपॉन 21, ये 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 प्लस पी प्लस क्यू को इस 1 अपॉन 3 के इक्वल रखो, फिर इन दोनों को इक्वल रखो और यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जो भी पहले आंसर करेगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगी। भैया आपको मेरी क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताया करो। और जो आने वाला सेशन है हमारे पास, जो आने वाला वीक है, उसमें भाई हम सारे बढ़िया टॉपिक उठाएंगे। मंडे को शायद आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब कुछ वहां पे क्लियर होगा, वन शॉट आएगा। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।